नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रेल चक्का जाम की। और सबसे पहले आपको बड़ी खबर लखीसराय से बता दें। लखीसराय में रेल चक्का जाम किया गया है। बढ़ैया में ट्रेनों के ठहराव का मामला है, जिसको लेकर लोग यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 23 घंटे से ट्रेनों का परिचालन यहां ठप हो गया है। हावड़ा नई दिल्ली रेलखंड पर जाम लग चुका है। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को रोका गया है। बढ़ैया स्टेशन पर ट्रेन को फिलहाल रोक दिया गया है। अधिकारी और आंदोलनकारी के बीच बातचीत भी हो रही है। मामला ठीक करने की कोशिश भी की जा रही है अधिकारियों की तरफ से, लेकिन वो सब कुछ फेल होता नजर आ रहा है। अपनी मांगों पर आंदोलनकारी अड़े हुए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको लखीसराय से बता रहे हैं, जहां रेल चक्का जाम किया गया है। हमारे सहयोगी राकेश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, सबसे पहले फिलहाल की ताजा स्थिति बताइए, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए आज आंदोलन का दूसरा दिन है। अब भी लगातार रेल संघर्ष समिति के सैकड़ों जो है सदस्य बढ़ैया स्टेशन पे मौजूद हैं और पूरी तरह से रेल परिचालन को ठप कर दिया है। और लगातार जो भी बड़े अधिकारी रेलवे के एडीआरएम बीबी गुप्ता, लखीसराय डीएम संजय कुमार सिंह से एकदम लगातार जो है अपनी मांगों पे अड़े हैं और 9 जोड़ी ट्रेनें की ठहराव की मांग कर रहे हैं। हालांकि देखिए, कल भी देर रात तक लगातार एडीआरएम और डीएम रेल संघर्ष समिति के लोगों से बातचीत किया था और उन्हें भरोसा दिलाया था कि फर्स्ट टाइम जो है पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस का ठहराव की घोषणा की थी। उसके बाद और जो ट्रेनों की मांग कर रहे हैं आंदोलनकर्ता, मतलब बात जो है वो नहीं बन पा रही है। 23 घंटे से परिचालन ठप है और जो बातचीत का दौर चल रहा है अधिकारियों और जो आंदोलनकारी है उनके बीच में, वो भी अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार कल से ही 24 घंटा बीतने को है। कल से ही लगातार रेल प्रशासन, जिला प्रशासन लगातार वार्ता कर रही है, लेकिन अब तक कोई इसका सफल नतीजा नहीं आ पाया है। और आपको बता दूं कि लगातार यात्री काफी परेशान है। किऊल स्टेशन, लखीसराय स्टेशन समेत कई स्टेशनों पर यात्री काफी परेशान है। तो ऐसे में रेल प्रशासन और जिला प्रशासन को कोई ठोस फैसला लेना चाहिए ताकि यात्रियों की परेशानी कम हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश। बढ़ते हैं आगे। हावड़ा नई दिल्ली रेल रूट पर करीब 23 घंटे से रेलों का परिचालन ठप है, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। बढ़ैया स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर रेलवे संघर्ष समिति ने रेल चक्का जाम किया है। कई ट्रेनें किऊल स्टेशन पर अभी खड़ी हैं। यात्री बेहद ही परेशान हैं। हावड़ा नई दिल्ली रेलखंड पर तकरीबन 21 घंटे से रेल परिचालन पूरी तरह से बाधित है। आपको बताते चले कि बढ़ैया स्टेशन पर ट्रेन ठहराव की मांग को लेकर लगभग 21 घंटों से रेल चक्का जाम कर रखा है। इस वक्त हम मौजूद हैं किऊल स्टेशन पर। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे भी कई महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं जो कि खड़ी हैं और कई ऐसे यात्री हैं कि यहाँ पे ट्रेन के इंतज़ार में रुके हैं, जिन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कुछ लोग हैं, हम बात भी करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शिवदयाल कुमार। कितने देर से आप लोग इंतजार? 3-4 घंटा से यहाँ पे हैं। कोई ट्रेन का हमको जाना है जमालपुर। 4 घंटा से काफ़ी परेशानी हो रहा होगा। बहुत परेशानी। जमालपुर जाने की वजह देखिए पीछे जा रही ट्रेन। मैं पटना जाने के लिए मैं जम्मू से ट्रेन पकड़ने चाह रहा, तो वहाँ से नहीं मिला तो मैं दूसरी ट्रेन से यहाँ आया। क्यू से पटना जाना था। कब से आप क्यों? बस अभी हो गया 1 घंटा। क्या पता चला? यही देख रहे हैं कि बढ़ैया में आंदोलन चल रहा है, इसकी वजह से ट्रेन बाधित है। तो आपने सुना कि रेल परिचालन बाधित रहने को लेकर यात्री काफ़ी परेशान हैं और लंबे समय से ट्रेन के इंतजार में हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय।
और बढ़ैया में रेल चक्का जाम की वजह से पटना जंक्शन से मोकामा, बरौनी और हावड़ा की तरफ जाने वाली कई गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं, जबकि कई को डाइवर्ट किया गया है। देखिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त हम पटना जंक्शन पर खड़े हैं और पटना जंक्शन की थोड़ी तस्वीर देख लीजिए। जो रेलवे के कर्मचारी हैं बार बार यात्रियों को समझा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि ट्रेनों का जो डाइवर्ट रूट है वह किस तरीके से और कितनी ट्रेनों का कैंसिलेशन हुआ है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूर्व मध्य रेलवे के मोकामा किऊल रेलखंड पर ट्रेनों का ठहराव पहले की तरह किए जाने की मांग को लेकर बढ़ैया स्टेशन पर धरना चल रहा है, उसका असर पड़ रहा है और इससे यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आज कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण ट्रेनें कैंसिल हुई हैं उसमें यहाँ पर उसका नाम भी आपको हम दिखा सकते हैं। हावड़ा पटना जनशताब्दी जो एक्सप्रेस है उसको रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा जो टाटा दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है इसको डाइवर्ट रूट से चलाया जा रहा है गया होकर के। इसके अलावा कई ट्रेनें जो है उनको कैंसिल किया गया है। जिन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है उसमें भागलपुर आनंद विहार, कोलकाता दरभंगा, झाझा पटना, गोरखपुर सियालदह ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा डाइवर्ट रूट से भी कई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसमें हावड़ा नई दिल्ली जो ट्रेन संख्या 12,303 है उसको डाइवर्ट रूट से चलाया जा रहा है। 12,273 हावड़ा नई दिल्ली जो है या आसनसोल प्रधान खंडा धनबाद गया DDU इसको भी डाइवर्ट रूट से चलाया जा रहा है। इसके अलावा कामाख्या दिल्ली इसको भी डाइवर्ट रूट से चलाया जा रहा है। निश्चित तौर पर जो ट्रेनों की स्थिति है वह परेशानी का सबब बना हुआ है। जो रेलवे के एम्प्लॉय हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार लोग जो है वो जानकारी ले रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके का असर पड़ा है। एक मिनट हम इनसे बात कर लेते हैं, क्या असर पड़ा है ट्रेनों के परिचालन पर, बता रहे हैं बार बार। क्या असर पड़ा है राकेश जी, क्या असर पड़ा है ट्रेनों के परिचालन पर? वहाँ पर जो धरना चल रहा है जो डाइवर्ट रूट है जी, क्या असर पड़ा कुल मिलाकर देखा जाए तो आज? उन्होंने पैसेंजर को तो परेशानी हो ही रहा है सर। कौन सी ट्रेन रद्द है पटना जंक्शन से? जी, पटना जंक्शन से कौन सी ट्रेन रद्द है आज? अभी तक तो अभी एक पैसेंजर है जनशताब्दी थी, एक पैसेंजर है पटना जसीडी एक्सप्रेस है, मोकामा किऊल रेलखंड होकर जाता है जी हाँ रद्द कर दी गई है। परेशानी हो रही है जी, पैसेंजर लगातार बिजी दिख रहे हैं, लगातार जी पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल आपने सुना जो रेलवे एम्प्लॉई बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को परेशानी होनी पड़ रही है। और मोकामा किऊल रेलखंड पर कल भी ट्रेनों का परिचालन बाधित था और आज एक बार फिर से ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह बाधित है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच छपरा से बड़ी खबर आपको बता दें, रेल हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। छपरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ रेल हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। DRM ने जांच के आदेश दिए हैं। वाराणसी के DRM ने इस पर संज्ञान लिया है। एकमा में हादसा हुआ था जिसमें मालगाड़ी बेपटरी हो गई थी, इसी को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर ट्रेनों का परिचालन जो है वो सामान्य हो गया है। डाउन लाइन को अभी चालू किया गया है। छपरा सिवान रूट पर परिचालन को शुरू कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां पर अभी देखिए ट्रेनों का परिचालन जो है वो सामान्य हो गया और किसी तरीके से डाउन लाइन को जो है चालू किया गया है, यानी कि छपरा और सिवान का जो रूट है उस पर परिचालन अभी शुरू हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ मालगाड़ी बेपटरी हो गई थी, एकमा में जो ये हादसा हुआ था, उसको लेकर वाराणसी के DRM ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता जुड़े हुए हैं। संतोष, किन बिंदुओं को आधार पर बनाकर ये जांच का आदेश दिया गया है? कहां गड़बड़ी कुछ ऐसी पाई गई? देखिए, प्रारंभिक जांच में जो बातें सामने आ रही है इसमें कहा जा रहा है कि ट्रैक में कुछ दिक्कत थी जिस कारण यह हादसा हुआ। हालांकि रेलवे ने एक इंक्वायरी टीम गठित कर दी है और जो DRM ने भी खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया है, उन्होंने भी वहां से जो साक्ष्य कलेक्ट किए हैं। तो एक जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि वास्तव में इसे क्या, चूंकि डॉक्टर का जो ड्राइवर था ट्रेन का, उसका कहना है कि ट्रेन जिस वक्त ये हादसा हुआ काफी स्लो स्पीड में चल रही थी, उस दौरान ये हादसा हुआ। अगर तेज स्पीड में चलती तो हो सकता है कि हादसा और बड़ा भी हो सकता था। तो कम गति होने के कारण हादसा बड़ा नहीं हो सका, टल गया। लेकिन 3 बोगियां उतरी और लगभग रात के 3:15 पर यातायात को फिर से सामान्य किया जा सका। इंजीनियरों की टीम ने रात के 3 बजे लाइन को क्लियर कर दिया और
अप और डाउन लाइन अब सामान्य हो चुकी है। जो ट्रेनें फंसी हुई थी उसे टर्मिनेट करके अलग अलग रास्तों से निकाला गया था। रात में यात्रियों को थोड़ी दिक्कत जरूर हुई, लेकिन रेलवे के जो अधिकारी थे, इंजीनियर थे, उन्होंने रात के 3:15 पर यातायात को सामान्य कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, गोपालगंज में शराब तस्करों पर कार्रवाई के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन अब ड्रोन से बचने के लिए शराब के धंधेबाजों ने नया तरीका निकाल लिया है ताकि ड्रोन की पकड़ में ना आ सके। ड्रोन को चकमा देने के लिए शराब तस्करों ने जमीन के अंदर कुएं का रूप देकर शराब की भट्टियां चलानी शुरू कर दी हैं और इसका खुलासा छापेमारी की कार्रवाई में हुआ। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर दियारा में 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन शराब की कुएं वाली कई भट्टियां मिली हैं, जिसे पुलिस ने नष्ट कर दिया है। छापेमारी के दौरान 3000 किलो गुड़ का पाश और 25 लीटर चुलाई शराब के साथ 2 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। शराब बनाने वाले उपकरण भी मिले हैं, जिसे नष्ट कर दिया गया। उत्पाद अधीक्षक के मुताबिक जमीन के अंदर 5 फीट गड्ढा खोदकर शराब छिपा कर रखा जा रहा है और ऐसी तस्वीरें ड्रोन नहीं दिखा पा रही है, जिसका फायदा ये तस्कर उठा रहे हैं। और इसी की 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। यहाँ देखिए, ड्रोन की नजर से बचने के लिए यहाँ कुएं के आकार का भट्टी जो है वो बनाया गया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, जब छापेमारी करने के लिए पुलिस की टीम गई, वहां खोदा गया तो उसके अंदर से फिर जो कुएं का जो रूपी जो भट्टी थी उसकी जानकारी पुलिस को मिली और उसके अंदर देखिए ये शराब का कारोबार चल रहा था। मतलब लगातार जहां एक तरफ से प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, वैसे वैसे भट्टियों को चिन्हित किया जा रहा है, ड्रोन के जरिए अब भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शराब तस्कर जो हैं वो अलग अलग तरकीब भी निकाल रहे हैं और उसी की एक तरकीब की तस्वीर हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ड्रोन की नजर से बचने के लिए दियारा के इलाके में पहले तो कुएं के रूप का भट्टी बनाया गया। आज जो है हमारी टीम सुबह में सूचना मिली थी सलेमपुर दियारा में कि अवैध शराब जो है चुलाया जा रहा है, तो उसी आलोक में उत्पाद टीम जो है वहाँ पर छापामारी की। तो सलेमपुर दियारा में एकदम दियर के बीच में, झाड़ी के बीच में जो है ज़मीन को खोद के उसमें प्लास्टिक डाल के और उसमें गुड़ का पास जो है वो रखा हुआ था, उसको फर्मेंटेड किया जाता है और उसी से फिर चुलाई शराब बनती है। और पूर्णिया से आपको बड़ी खबर बता दें, यहाँ ट्रक पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई है। ये दुखद खबर आपको पूर्णिया से बता रहे हैं, जहां आज सुबह ट्रक पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई। बंगाल से जमुई ये ट्रक जा रहा था और बताया जा रहा है कि सीमा काली मंदिर के पास ये ट्रक जो है वो पलट गया, यहाँ हादसा हो गया। सदर एसडीपीओ ने इस मामले की पुष्टि की है और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, घटनास्थल की ये तस्वीर है जहां अभी जो है ट्रक को वहां से हटाया जा रहा है ताकि परिचालन को सामान्य किया जाए। लेकिन यहीं पर देखिए, जो ट्रक है वो बंगाल से जमुई जा रहा था और तभी ये हादसा हो गया। गोपालगंज में उचका गांव थाना क्षेत्र के पिपराही गांव के पास साइड देने को लेकर ट्रैक्टर चालक और जेसीबी ड्राइवर के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद नाराज ट्रैक्टर ड्राइवर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर जेसीबी ड्राइवर को जमकर पीट दिया। घायल युवक का इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना का वीडियो अब सामने आया है। लोग जेसीबी ड्राइवर की पिटाई कर रहे हैं। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे ड्राइवर के भाई की भी जमकर पिटाई कर दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बीच में हम कटाई करके आ रहे थे, ट्रैक्टर वाला साइड नहीं दिए थे, उसके कारण अपने मालिक को बुलाकर मेरे को मारपीट करा के 30,000 रुपया था, कांटा दिखा कर ले लिए। हम लोग उधर से निकाला था, वो आधा घंटा से बैक कराया था। उधर ऑपरेटर साहब बोले साइड करना, कोई साइड नहीं किया। आदमी को बोला कि हम लोग को पूरा मार दिया। उधर कितना लोग घायल है? हम लोग 4 आदमी घायल है, हम लोग को बहुत मारा। बेगूसराय के शहीद बेटे ऋषि कुमार की शहादत के करीब 7 महीने बाद भी शहीद के परिजनों को आश्वासन के मुताबिक लाभ नहीं मिला है। शहीद के पिता राजीव रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर ठगने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नौकरी देने की बात कही थी, पर आज तक उनकी बच्ची को नौकरी नहीं मिली है। अगर नौकरी नहीं देनी है तो सरकार कह दे, पर ऐसे हमारी भावनाओं से नहीं। सरकार आश्वासन दे के ठग रही है। उस समय से लेके आज 7 महीना बीत गया। जो अब हो गया, जो अब दे रहा हूँ
तो आखिर मुझ में क्या बुराई है जो मेरे साथ ये सौतेला व्यवहार कर रही है? एक सैनिक के परिवार के साथ ऐसा व्यवहार, उसमें भी क्या अगर नहीं देना है तो स्पष्ट कह दिया कीजिए, जो नहीं हो सकता है। और ठगने की प्रवृत्ति कहाँ से आती है? हो गया करते करते आज 7 महीना बीत गया। कल यानी मंगलवार हेमंत सोरेन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला है। 24 मई को सुप्रीम कोर्ट में माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश पर सुनवाई होगी, तो झारखंड हाई कोर्ट में मनरेगा से जुड़े केस और पूजा सिंघल मामले पर सुनवाई तय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरे के बीच सहानुभूति कार्ड की एंट्री हो गई है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड की सियासत में 2 तारीखों की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जहां 24 मई को माइनिंग लीज, शेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा मामले में सुनवाई होनी है, वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 मई को निर्वाचन आयोग के सामने एक बार फिर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। लेकिन इन दोनों तारीखों के बीच हेमंत सरकार पर सिंपैथी कार्ड खेलने का आरोप लग रहा है। ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं सहानुभूति बटोरने के लिए, और अपने जो समाज, तथाकथित समाज बोला जाता है, उस समाज के अंदर अपनी छवि को बनाए रखने के लिए और समाज को दिग्भ्रमित कर अपने पीछे गोलबंद करने की एक कवायद होती है जो नहीं होनी चाहिए। इधर बीजेपी आदिवासी हितों के नाम पर सिंपैथी हासिल करने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर जेएमएम की दलील है कि अगर आप अपनी सोच आदिवासी मूलवासी रखेंगे तो सहानुभूति स्वतः स्फूर्त होती है। आप अपनी सोच आदिवासी मूलवासी विरोधी रखेंगे तो निश्चित तौर पर सहानुभूति तो स्वतः स्फूर्त होती है। और जो रवैया दिखता है केंद्र सरकार का पिछले दरवाजे से राजनीति में या सत्ता में पेनिट्रेट करने का, घुसने का, तो निश्चित रूप से उसका यहाँ की जनता कड़ा विरोध कर रही है, करती रहेगी। मंगलवार पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इससे पहले प्रदेश में सहानुभूति कार्ड भी खेला जा रहा है। झारखंड के सियासी संकट को सहानुभूति संकट मोचन के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का साफ आरोप है कि जेएमएम सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही है, खासकर हेमंत सरकार आदिवासी हितों को आगे कर रही है। वहीं जेएमएम का साफ कहना है कि अगर आदिवासी हितों से टकराओगे तो फिर सहानुभूति खुद ब खुद सरकार को मिलेगी। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात जापान में मोदी की। पीएम मोदी जापान के दौरे पर हैं। टोक्यो पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां भारतीय समुदाय के लोगों ने जिस तरह से पीएम का स्वागत किया, उससे पूरा माहौल मोदी हो गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।